आपका बच्चा दूर देश में पढ़ाई कर रहा हो और अचानक वहां जंग जैसे हालात बन जाए, फोन न लगे, इंटरनेट बंद हो और हर तरफ डर का माहौल हो जाए। यही हो रहा है ईरान में फंसे हजारों भारतीय छात्रों के साथ। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है, जहां युद्ध जैसी आशंका बन रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की मदद की धमकी दी है, जबकि खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट बताकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये खबर भारत के लिए चिंता बढ़ा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईरान में तकरीबन 10,000 से भी अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं। ईरान में करीब 10 से 12,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। खासकर 2,000 से 3,000 कश्मीरी छात्र मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। मुख्य रूप से MBBS, BDS, फार्मेसी और इंजीनियरिंग। ये छात्र ईरान में डॉक्टरी की पढ़ाई के अलावा शिया धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के छात्रों की तादाद काफी ज्यादा है। ये छात्र तेहरान, शिराज, मशहद और कम जैसे शहरों में रहकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत सस्ती है। भारत के प्राइवेट कॉलेजेस में जहां MBBS की डिग्री करने के लिए 50 लाख रुपए लगते हैं, तो वहीं ईरान में सालाना फीस सिर्फ 3,000 से 6,000 USD यानी करीबन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए में हो जाता है। यूनिवर्सिटीज जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज या शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हाई क्वालिटी की और WHO और NMC से मान्यता प्राप्त है। कश्मीरी छात्रों को यहाँ हलाल फूड और इस्लामिक कल्चर भी सूट करता है, लेकिन अब ये छात्र वहाँ फंस गए हैं। इंटरनेट बंद होने से परिवारों से संपर्क टूटा है और वे डरे हुए हैं। कुछ लोग बतौर टूरिस्ट भी घूमने फिरने वहाँ जाया करते हैं। वहीं सामरिक तौर पर अहम चाबहार बंदरगाह और तटीय इलाकों में भारतीय कामगार और इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं। भारत सरकार इन सभी के साथ दूतावास के जरिए लगातार संपर्क बनाए हुए है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। इस बीच ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों और दमन के कारण स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। मानवाधिकार संगठनों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शन में अब तक हजारों मौतें हो चुकी हैं। अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं और सड़कों पर बुलडोजर से शव हटाए जा रहे हैं। परिवारों को शव सौंपने के लिए भारी रकम मांगी जा रही है। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट, कर्फ्यू और सुरक्षा बलों द्वारा असली गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शन अब अर्थव्यवस्था और महंगाई से शुरू होकर शासन के खिलाफ हो गए हैं। ईरानी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की जो लहर शुरू हुई थी, अब वो हिंसा का रूप ले चुकी है। लोग रोटी और अंडे तक नहीं खरीद सकते। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने 14 जनवरी 2026 को नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों, जिनमें छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक हैं, इन सभी को तुरंत उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। गैर जरूरी यात्राओं पर पूरी रोक है। कुछ समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल की जब अनुमति दी गई थी, तो वहां रहने वाली भारतीय महिला अपने रिश्तेदारों से बात कर पाई, मगर केवल 30 सेकंड के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबू, मम्मा, खुदा, रुतबा, तुम लोग सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है साइशा, इसको घर आना था। अब मैं इसी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को सेंड करे और तुम लोगों को पता चले कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ अच्छे से और मेरे पास पैसे भी है। और यहाँ पर होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, शाम को ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं है टेंशन। मैं अंदर ही होती हूँ, तो वो मसला नहीं है। और अब्बा मम्मी को भी बोलना मैं ठीक हूँ, सबको बोलना मैं ठीक हूँ। और तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, मैं अच्छे से हूँ, परेशानी नहीं लेना। और यहाँ पर इसलिए हो रहा है प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से, और होता है दिन में भी होता है। अभी 6 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, जैसे उधर पर कर्फ्यू होता था वैसे ही कर्फ्यू होता है। बट ठीक है, सब हम ठीक है। और देखेंगे कि मतलब अगर हमें लगा कि बोला गया कि जाओ घर, तो हम आएंगे मत, लेकिन ऐसे वेट नहीं करना, मैं देखेंगे। मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब हम आएंगे, शायद मत आएंगे या नहीं भी आएंगे, तो पता नहीं है। और पता भी नहीं है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब कुछ होगा। तो टेंशन नहीं लेना, मैं ठीक हूँ और दुआ करना। बाय। वीडियो से साफ है कि ईरान में हालात बदतर हो गए हैं।
ईरान में फंसे छात्रों की कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, जो एयरपोर्ट पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे परिवारों की चिंता बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि तुरंत भारतीय छात्रों को वापस लाने की व्यवस्था करें। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी पीएम को लेटर लिखा है। छात्रों के पास टिकट के पैसे नहीं हैं, इंटरनेट बंद है और कुछ यूनिवर्सिटीज छोड़ने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर ट्वीट कर छात्रों की चिंता व्यक्त की है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में लिखा है कि ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिक, छात्र, तीर्थयात्री, बिजनेसमैन और पर्यटक उपलब्ध साधनों से जल्द देश छोड़े, प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहें, लोकल मीडिया को फॉलो करें और दूतावास से संपर्क में रहें। हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लिंक भी है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक निकासी ऑपरेशन घोषित नहीं हुआ है। छात्रों से खुद ही व्यवस्था करने को कहा गया है, जो फिलहाल मुश्किल है। एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स प्रभावित है, लेकिन वैकल्पिक रूट से चलाई जा रही हैं। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि भारत सरकार ने इसके पहले भी कई बार युद्ध जैसे स्थिति में अन्य देशों से भारतीय छात्रों को बाहर निकाला है। 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 25,000 भारतीय छात्रों को फंसे हुए हालात से निकाला गया। ये रोमानिया, हंगरी और पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों के रास्ते सुरक्षित भारत लाए गए। इसी तरह 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तब ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए 669 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 2023 में भी सूडान में गृहयुद्ध जैसी जब स्थिति बनी, तो ऑपरेशन कावेरी चलाकर 3,900 भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। कुल मिलाकर 1990 से अब तक देखें तो भारत सरकार ने करीबन 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को विभिन्न संकटों से बाहर निकालकर सुरक्षित भारत वापसी किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में मौजूदा अस्थिर हालात के बीच फंसे हजारों भारतीयों के लिए भी ऐसा ही संगठित और त्वरित ऑपरेशन अब तक क्यों नहीं चलाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को बनाए जाने तक सरकार की ओर से ऐसे किसी ऑपरेशन की जानकारी नहीं मिली है। दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। यूक्रेन में पढ़ने गए छात्रों के लिए यूनिवर्सिटीज ने बाद में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कक्षाएं चलाकर उनका कोर्स पूरा करवाया था। ईरान में भी पढ़ रहे छात्रों के लिए ये व्यवस्था कराई जा सकती है। फिलहाल इस विषय पर द लेंस अपनी नजर बनाए रखे हुए है और समय समय पर इसकी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ईरान और इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपको चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।